वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन लेक्चर का एक ओवरव्यू, एक समरी लेक्चर है। एक समराइज्ड लेक्चर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या बेसिक चीज़ें पढ़ी, उनका क्या आपस में कनेक्शन और रिदम था। एक फ़्लो में हम इन सारी चीज़ों को एक रिवीजन देते हैं। एक समराइज्ड सा लेक्चर जो है ना, हम आज कंडक्ट करते हैं, आपके साथ में शेयर करती हूँ। ठीक है, जिसमें हम ये जानते हैं कि एक्चुअली हमने चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ा। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसके अंदर जिन कंटेंट्स को हमने डिस्कस किया उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से है कि हमने सबसे पहले ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। देन हमने कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स किस तरह से आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। उन ऑपरेशंस में हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन ऑपरेशंस में प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और इन सारी जो है ऑपरेशंस में ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से रोल प्ले करता है, लाइक प्रोसेसेस को, मेमोरी स्टोरेज को कैसे मैनेज करता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, हमने उस पर बात की। ठीक है, अगेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लिया जस्ट इन चीज़ों का। दैन हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एंड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स की बात की। दैन स्पेशल पर्पस सिस्टम्स को हमने देखा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मेन टॉपिक्स थे जो हमने चैप्टर नंबर 1 में कवर किए। सबसे पहले हमने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का यही था कि हम एक ग्रैंड टूर लेना चाह रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स पे और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे। क्यों? क्योंकि हमने देखिए जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की को रन करने के लिए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली दो मेन इंपॉर्टेंट उसके कंपोनेंट्स हैं। एक को हम कहते हैं जी हार्डवेयर और एक को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। Hardware is just a dump of metal without software, and software needs a hardware to run to be used. सो हम दोनों को ही एसेंशियल पार्ट कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन हमें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बताती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हमें उसका रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम का उन कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में बताता है। ठीक है जी, यानी समझ लें हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या करता है, क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर है। कैसे सॉफ्टवेयर है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हम अपने बेसिक्स में कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की भी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बेसिकली बनाए ही सिस्टम के लिए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे हम फेमिलियर हैं, जिसे हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप्स में, अपने पीसीज में, वो है हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से जो है वो बनाया गया है, जिसके मल्टीपल वेरिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम विंडोज़ 2012, 14 एंड एक्सेट्रा इससे एडवांस वेरिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स में। बहरहाल ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ठीक है, हमें नाम तो पता है, हमें ये भी पता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। हमें ये भी पता है कि जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एरर आए, वो एक्टिवेट ना रहे या वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो अल्टीमेटली कंप्यूटर से हम उस तरह से काम नहीं ले सकते जैसे कि हम उससे काम लेना चाहते हैं। तो फिर अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हमारे माइंड में ये आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फिर एक्चुअली है क्या, ये करता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एक प्रोग्राम है जिसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है एक इंटरमीडिएटरी के तौर पर काम करना बिटवीन यूज़र ऑफ द सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है जी, अब जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको यूज़ करने वाला कौन है? यूज़र है। लेकिन जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर में नहीं होगा, आपके सामने एक पीसी पड़ा हुआ है जिसके साथ माउस अटैच है, जिसके साथ कीबोर्ड अटैच है, मॉनिटर अटैच है, सिस्टम यूनिट अटैच है, सब कुछ अटैच है। पावर आपने उसे दे दी, या आपके पास एक लैपटॉप है, आपने उसको ऑन कर लिया, लेकिन
जब तक उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तब तक यूज़र अपना काम उस माउस, कीबोर्ड, उस स्क्रीन या उस सिस्टम यूनिट से नहीं ले सकता। ठीक है? कंप्यूटर के यूज़र को अगर कंप्यूटर को यूज़ करना है, उससे काम लेना है, तो उसे क्या चाहिए? उसे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल भी यही है कि यूज़र के प्रोग्राम को रन करवाना, एग्ज़ीक्यूट करवाना और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना। ठीक है जी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी यूज़र का प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे पास मैं एक कंप्यूटर से मुझे ये काम है कि मुझे कंप्यूटर से एक असाइनमेंट बनवानी है। ठीक है? असाइनमेंट बनाने के लिए मुझे उसकी किसी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर की ज़रूरत है। मुझे फिर उसको परमानेंटली सेव करने के लिए किसी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत है। मुझे उसका प्रिंट आउट लेने के लिए मुझे प्रिंटर की ज़रूरत है। इन सारे कंपोनेंट्स को यूज़ कौन करवाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करवाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे वो इंटरफ़ेस प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू मैं इन सारे कंपोनेंट्स को कमांड दे सकूँ और इससे अपना काम ले सकूँ। सो बेसिकली कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम के यूज़ को कन्वीनिएंट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास इन डिवाइसेस को किसी और स्पेसिफ़िक लैंग्वेज या किसी और इंटरफ़ेस के थ्रू या किसी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर से रन करना पड़ता हमें, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है जी, यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर को एक एफ़िशिएंट मैनर में यूज़ करने के लिए बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है? यानी मेनली कंप्यूटर के हार्डवेयर को इस्तेमाल करना है अगर यूज़र ने, तो उसे सॉफ्टवेयर चाहिए। यूज़र को अपनी कंप्यूटर से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, तो उसे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है जी? और वो जो मेजर सॉफ्टवेयर उसे चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लस उसे अपनी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करवाने के लिए, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए, जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसने असाइनमेंट बनानी है, उसे एमएस ऑफिस में एमएस पावर पॉइंट या एमएस वर्ड चाहिए या एमएस एक्सेल चाहिए, या फिर यूज़र ने कोई जो है ऑडियो या वीडियो प्ले करना है, तो उसे एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर चाहिए। बहरहाल ये सारे सॉफ्टवेयर्स भी किसकी मदद से रन होंगे? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही रन होंगे और यूज़र इनको यूज़ करते हुए कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ कर पाएगा। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूज़र्स, 4 मेन चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है? और इनकी आपस में क्या कोलैबोरेशन है, क्या इनकी आपस में इनकी आपस में कनेक्शन इनका क्या है, किस तरह से ये मिल के कोलैबोरेट करके काम करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी कि यूज़र को अपनी असाइनमेंट बनानी है या कोई ऑडियो वीडियो प्ले करना है, तो उसे सबसे पहले यूज़र को एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए है। ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चूज़ करेगा। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चूज़ करने के बाद उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ करेगा। ठीक है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र 1 को कोई कंपाइलर चाहिए, यूज़र 2 को कोई असेंबलर चाहिए, 3 को टेक्स्ट एडिटर चाहिए, यूज़र एन को डेटाबेस सिस्टम चाहिए। हर एक के लिए अपनी-अपनी स्पेसिफ़िक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसे वो यूज़ करेगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ कर पाएगा। ये बेसिक हमारा कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर बेसिकली, जिसके अंदर हमारे पास 4 मेन एंटिटीज़ हैं। यूज़र्स जिन्होंने कंप्यूटर को यूज़ करना है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू यूज़ करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी मदद से कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़र्स ने यूज़ करना है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की तरफ जाएँ, तो वैसे तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दे सकते। ठीक है? कोई एक यूनिवर्सल कंप्लीट डेफिनेशन हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 टर्म्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स एलोकेटर के तौर पर और कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पर काम करता है। रिसोर्स एलोकेटर के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारे के सारे सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करता है और इनकी एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम करता है। और जो मल्टीपल यूज़र्स अगर एक ही रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करता है। सो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर के रिसोर्सेज कौन से हैं? कंप्यूटर के रिसोर्सेज कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के अंदर स्टोर डाटा, कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है,
माउस, कीबोर्ड, कोई फ़ाइल डेटाबेस में परमानेंट स्टोरेज में स्टोर, कुछ भी जो है हमारे पास क्या कहलाता है वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूज़र प्रोग्राम्स को उनकी रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज एलोकेट करवाए या फिर उनसे उनको एलोकेटेड रिसोर्सेज डी एलोकेट करवाए। और साथ ही साथ अगर मल्टीपल यूजर्स एक ही रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें हैंडल करें। यानी अगर 4 यूजर्स ने एक साथ प्रिंटर की रिक्वेस्ट कर दी है, 4 यूज़र प्रोग्राम्स ने, तो उनमें से किस यूज़र को पहले प्रिंटर मिलेगा, किसको बाद में मिलेगा, उसके बाद किसको मिलेगा, वन बाय वन, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पर काम करता है। अगेन हम मेन फीचर्स इसकी बात कर रहे हैं। कंट्रोल प्रोग्राम में हर चीज़ आती है, यानी ओवरऑल कंट्रोलिंग ऑफ द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम किसके थ्रू होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर। यानी कि हम जब भी कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए कंप्यूटर के पास रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं तो उस रिक्वेस्ट को कंट्रोल उस कौन कर रहा होता है? हमारी पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल कर इस तरह से करता है कि वो बेसिकली उस ऑपरेशन की वर्किंग में कोई भी एरर या फिर एरर ना आए या फिर कंप्यूटर का यूज़ है वो इम्प्रॉपर ना हो। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर से बचने के लिए खुद से, यानी एक मेन कंट्रोलर के तौर पर सारी एक्टिविटीज़ को रन कर रहा होता है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्रामर है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल हमारे कंप्यूटर की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हर तरह के रिसोर्सेज हैं, उनकी एलोकेशन डी एलोकेशन का काम उसकी जिम्मेदारी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो एक वेंडर ने, एक बनाने वाले ने जो कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रख दिया, जो भी उसके ऑपरेशंस डिफ़ाइन कर दिए हैं, वो सब कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन चाहे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी वेंडर ने बनाया हो, लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, कोई यूनिक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सन माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने बनाया है, या कोई भी हमारे पास किसी भी वेंडर की तरफ से अगर बनाया हुआ कोई भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है और वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। कर्नल क्या है जी? मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसने सारे का सारा मेन जो जी हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे हमारे पास कोई भी हो, किसी भी वेंडर की तरफ से बनाया गया हो, कोई भी वो हमारे पास यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास यानी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है और वो होता है कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन part of the operating system which actually operates, which actually governs other which actually governs overall ऑपरेटिंग सिस्टम। यू में से कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ब्रेन है, उसका जो हार्ट है, मेन उसका जो पार्ट है वो उसका कर्नल होता है। ठीक है, अब ये कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी चीज़ है जो हर वक्त कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहता है, लोड रहता है, एक्टिव रहता है, यू में से इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और विदाउट कर्नल आपके पास कंप्यूटर एक्चुअली काम नहीं करता। देखिए जी, कर्नल क्या है? कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में हर वक्त रन कर रहा था, चाहे कंप्यूटर ऑन है चाहे ऑफ है, किसी भी टाइम पे आपके कंप्यूटर के अंदर कर्नल जो है, कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हर वक्त एक्टिव होता है, हर वक्त वो वर्किंग में होता है। अब कर्नल का कंप्यूटर के स्टार्टअप से क्या ताल्लुक है, या बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम या बूटिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कंप्यूटर का स्टार्टअप है एक्चुअली, यानी जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स फ्यू मिनट्स। ठीक है, और उन मिनट्स में आपके पास जो विंडो इज स्टार्टिंग का मैसेज आ रहा होता है, उसमें एक्चुअली आपके पास क्या हो रहा होता है?
एक्चुअली हो ये रहा होता है कि आपके पास बूटिंग ऑफ द सिस्टम चल रही होती है, और बूटिंग के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर की सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी पैरिफेरल डिवाइसेस की अटैचमेंट्स को चेक किया जाता है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम किया जाता है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को लोड करना इन द मेन मेमोरी। ठीक है जी। हमारे पास कंप्यूटर में अब मेमोरी भी मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, इस चैप्टर में भी हमने एक ओवरव्यू लिया। मेमोरी हमारे पास बेसिकली तीन तरह की होती है। एक हमारे पास है परमानेंट स्टोरेज, हार्ड डिस्क। एक हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज है, रैम है। इसके अलावा हमारे पास एक और थर्ड टाइप की मेमोरी की होती है जिसे हम रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हमारे पास हमेशा firmware की फॉर्म में होती है। firmware मीन्स आई थिंक दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। सो ये जो firmware आपके पास एक्चुअली रोम है या ईपी रोम है या ईईपी रोम है, वो एक्चुअली क्या कंटेन कर रहा होता है, ये मेमोरी कंटेन कर रहा होता है कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल ऐसी चीज़ है जो हर वक्त रन कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर। सो रोम या ईईपी रोम या जो भी आपके पास रोम की कैटेगरी है आपके सिस्टम के अंदर, वो एक्चुअली ले रही होती है, उसने एक्चुअली स्टोर किया होता है अपने पास कर्नल को। और जैसे ही हम कंप्यूटर के स्टार्टअप को की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास कंप्यूटर के सिस्टम के सारे एस्पेक्ट्स को स्टार्टअप करने के साथ साथ, इनपुट आउटपुट को स्टार्टअप करने के साथ साथ, रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल लोड होता है रैम में। ठीक है जी। और क्या करता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम को एक्टिव करता है। जब तक कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में जाके रोम से मूव करके मेन मेमोरी रैम में नहीं चला जाता, रोम टू रैम, तब तक हमारे पास कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाता। क्योंकि हमें पता है जी कि हमारे पास अगर कोई भी एक्टिविटी जिसने एग्जीक्यूट होना है, कोई भी प्रोग्राम, यूज़र प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम जिसने रन होना है, उसे रन होने के लिए, उसे वर्क करने के लिए, उसे काम करने के लिए, उसे सीपीयू से एग्जीक्यूट होने के लिए, अपने आप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेन मेमोरी रैम में उसका मौजूद होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई अगर हम कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो भी तो एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वो भी तो एक पीस ऑफ कोड है। उसे भी तो रन करने के लिए रैम में उसका मौजूद होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई आपके पास कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर स्टार्टअप पे बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को रन करते हुए लोड किया जाता है फ्रॉम रोम टू रैम। कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस देखें तो कंप्यूटर के अंदर आपके पास मेनली ये कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, डिस्क, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, मेमोरी एंड एक्सेट्रा। और हर एक हार्डवेयर के लिए ये भी हमने याद रखना है, उसका एक कंट्रोलर भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम डिवाइस कंट्रोलर या डिवाइस ड्राइवर के कहते हैं। ठीक है जी। कोई भी डिवाइस हमारे पास डिवाइस कंट्रोलर या डिवाइस ड्राइवर के बगैर रन नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आप उसके हार्डवेयर कंपोनेंट से रिलेटेड जब तक ड्राइवर सॉफ्टवेयर, उसके ड्राइवर कंट्रोलर्स जो है इंस्टॉल नहीं करते, तब तक आप उसके हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर पाते। सो कंप्यूटर सिस्टम में ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इनके कंट्रोलर, इनके ड्राइवर हैं, प्लस कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा सीपीयू चिप्स हो सकती हैं जिनका मकसद क्या होता है, जिनका मकसद होता है प्रोसेसिंग करना। बेसिकली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है सीपीयू। उसने ही सारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करनी होती है, बट विद द ऑर्डर ऑफ, विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस में इनपुट आउटपुट होती है। हमारे पास यूज़र की रिक्वेस्ट आती है जिसमें हर यूज़र किसी न किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज़ करता है, सीपीयू को यूज़ करता है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब अगर हम डिवाइसेस की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो हर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ एक डिवाइस कंट्रोलर होता है जो उस इनपुट आउटपुट डिवाइस से यूज़र की इनपुट और आउटपुट को मैनेज करता है। और डिवाइस कंट्रोलर ही सीपीयू को इन्फॉर्म करता है कि उसके पास कौन सा डाटा है और उसने उसको किस तरह से ऑपरेट करना है और कैसे उस पर काम करना है।